2 अक्टूबर को आपको ये तस्वीर अगर हकीकत में दिखाई दे, चौंकिएगा मत, जो हमारे पीछे लगी है, क्योंकि राजनीति के विरोधी सफाई के मुद्दे पर एक साथ आ गए हैं। जी हां, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान में उनका साथ देगी, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि पिछले 7 साल से बीजेपी ने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया है और सफाई अभियान सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। जिस वाल्मीकि बस्ती से अरविंद केजरीवाल ने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, उसी से अब पीएम नरेंद्र मोदी सफाई की मुहिम छेड़ रहे हैं। देश भर में जिस सफाई मुहिम की चर्चा है, उसी से जुड़ने के लिए बीजेपी ने सीधे सीधे अपने धुर विरोधी आप को दिया है न्योता। शहरी विकास मंत्री ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल को इसके लिए चिट्ठी लिखी। कई घंटों तक सोच विचार के बाद अब आपने फैसला किया है कि वो सफाई मुहिम में साथ देगी। देखिए, केंद्र सरकार जो शुरुआत करने जा रही है, इसकी बहुत ज़रूरत है। पूरी दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, देश में ही सफाई की ज़रूरत है, लेकिन दिल्ली में तो खास तौर से अभी कूड़े का ढेर बनी हुई है दिल्ली। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर इस मुहिम के साथ साथ सफाई कर्मचारियों की हालत सुधारने पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए झाड़ू लगा रहे हैं। हम भी सफाई करते रहे हैं, लेकिन दिखावे की नहीं। हम सफाई अभियान में हिस्सा लेंगे, लोगों से भी यही कहेंगे कि वो हिस्सा लें। 2 अक्टूबर के बाद भी सफाई होती रहनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि सफाई कर्मचारियों को सम्मान दिया जाए। 30 साल की नौकरी के बाद भी वो अस्थायी है। उनको करप्शन से निजात दिलानी होगी। सीवर सफाई के अमानवीय तरीके छोड़कर आधुनिक तरीके अपनाए जाएं। सुविधाएं और माहौल देने के बाद ही सफाई कर्मचारियों की जवाबदेही तय हो। इसके अलावा नगर निगमों में फैला करप्शन खत्म किया जाए। आपने सफाई मुहिम पर तो बीजेपी का साथ देने की बात कही, लेकिन कुछ मुद्दों पर उसने निशाना साधने में कोई कोताही नहीं की। पिछले 7 साल से दिल्ली में बीजेपी रूल कर रही है, लेकिन इसको कूड़े का ढेर बना के रखा हुआ है। तो बहुत सख्त ज़रूरत है दिल्ली में साफ सफाई की, और हम खुद भी इसमें साथ देने को तैयार हैं। इस बीच एलजी नजीब जंग ने भी केंद्र सरकार की सफाई मुहिम के फायदे गिनाए हैं। साफ है कि मोदी की यह अनूठी मुहिम ऐसी है जो जरूरी तो है ही, साथ ही किसी भी पार्टी के लिए इसका विरोध करना आसान नहीं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। वैसे केजरीवाल और मोदी तो 2 अक्टूबर को झाड़ू लगाएंगे, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली में बीजेपी के नेताओं और सरकारी अमले पर साफ सफाई करने की मोदी की अपील का असर दिखने लगा है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नई सीमापुरी इलाके के कुष्ठ आश्रम में सफाई अभियान का आयोजन किया गया है। इधर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की मेयर मीनाक्षी भी सफाई करने पहुंचे। सांसद महेश गिरी भी लक्ष्मीनगर में सफाई अभियान में जुटे हैं। वहीं आनंद विहार में सरकारी कर्मचारियों से लेकर आम जनता तक साफ सफाई में जुटी दिखाई दे रही है। कई जगहों पर आरडब्ल्यूए तमाम लोग ऐसी मुहिम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे हैं। अपने इस मिशन पर क्या कहना है मनोज तिवारी का, उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष सोलंकी ने। अरविंद केजरीवाल तो इसलिए परेशान होंगे कि झाड़ू इन लोगों के कंधे पे कैसे है। हमारा उद्देश्य है झाड़ू का जितना अच्छा प्रयोग हो सकता है हम करेंगे। इस झाड़ू से न सिर्फ सड़कों की सफाई होगी, बल्कि मैं समझता हूँ इस झाड़ू को जिन लोगों ने अछूत बना रखा है वो भी बहुत बड़ा चेंज है, और हम इसके लिए सड़कों पे निकल। एमसीडी कर्मचारियों की इशू है सर। कुछ कच्चे भी लोग हैं जिनको समय पर तनख्वाह नहीं मिलती है, ड्रेस भी नहीं मिलती है। यहाँ लोगों ने, काफी लोगों का कहना भी है, ये इशू भी है। जो भी कल तक नहीं होता था अब होगा। जो लोग कल तक अपना कार्य नहीं करते थे उन्हें करना होगा। ये स्वच्छता अभियान सिर्फ इसीलिए है। क्या कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैडिसन स्क्वायर पर, इसी पे सुनिए। 2 अक्टूबर से पूरे देश में एक सफाई का अभियान प्रारंभ करना है। मैं स्वयं निकलने वाला हूं झाड़ू लगाने के लिए। मैं सारे देशवासियों को आग्रह करता हूं, जब दिवाली आती है तो हम कैसे महीने भर पहले से घर की सफाई में लग जाते हैं। आप मुझे बताइए मेरे भाइयों बहनों, क्या ये भारत मां को गंदा रहना देना चाहिए? इन दिनों मैंने एक अभियान चलाया है, सफाई का अभियान। मैं जानता हूं आपको सबको ये प्रिय होगा।
लोगों को लगेगा कि यार प्रधानमंत्री को तो कितने बड़े बड़े काम करने चाहिए। ये काम कोई ये कोई प्रधानमंत्री को करने वाले काम है? भाइयों, मैं नहीं जानता हूं करने वाले है या नहीं है, लेकिन मैंने तय किया है मैं टॉयलेट बनाने का काम करूंगा। इधर अब सफाई का यह आलम है कि दिल्ली 2 अक्टूबर से पहले ही साफ होने लग गई है। यहां तक कि 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के जिस मंदिर मार्ग की वाल्मीकि बस्ती में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करेंगे, वहां एनडीएमसी ने पहले से ही कॉलोनियों को चमका दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को शायद ही यहां गंदगी नजर आए। मंदिर मार्ग की वाल्मीकि बस्ती को सजाने का काम इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। चंद रोज बचे हैं, आखिर यहाँ पीएम को जो आना है। सूत्रों के मुताबिक पीएम यहाँ गंदगी साफ करने के लिए झाड़ू उठाएंगे, लेकिन एनडीएमसी मूड में नहीं है कि पीएम को यहाँ काम करने का मौका मिले। इसलिए पहले ही वो कॉलोनी का कायाकल्प करने जा रही है। दीवारों पर रंग रोगन हो रहा है, नई टाइल्स बिछाई जा रही हैं और तो और मच्छरमार दवाओं का भी छिड़काव हो रहा है। गंदगी तो दूर, पीएम को यहाँ मच्छर तक नहीं मिलेगा। बस्ती के प्रधान जी तो मासूमियत से ये भी बता दे रहे हैं कि पीएम साहब तो बस यहाँ नाम करने आएंगे। ये यहाँ झाड़ू लगाने की उनके विचार है। सफाई तो आप खुद ही कर रहे हैं। हाँ, क्या करेंगे? नहीं, वो भी करेंगे, वो भी मतलब उन्होंने तो एक नाम करना है अपना थोड़ा सा के लिए झाड़ू लेके क्या कि झाड़ू लगा रहे हैं हम भी। यहाँ महात्मा गांधी जी ने भी लगाई हुई है जी। बस्ती में एक आधुनिक बायो टॉयलेट भी बन रहा है, इस पर दिन रात काम चल रहा है। इस बस्ती में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कुछ दिन रह चुके हैं, लेकिन सालों तक ये बस्ती उपेक्षा का शिकार रही है। अब मोदी को दिखाने के लिए ही सही, लेकिन कॉलोनी की किस्मत जाग उठी है। काश कि दिल्ली की हर बस्ती की किस्मत भी ऐसे ही जागे, लेकिन ऐसे सपने भी कभी सच होते हैं क्या? आनंद कुमार, दिल्ली आज तक।